क्लास 12 एग्जाम्पल 4.6। अभी इस स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया कि हमारे पास एक स्टेट वायर है जो 12 एम्पियर करंट कैरी कर रही है, उसे हमने बेंड कर दिया इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर 14.13a। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ आर्क। तो हमारे पास ये फिगर आ गई। अब इसमें हमारे पास एक स्ट्रेट वायर थी जिसमें से हमने 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इसे सेमी सर्कल आर्क में बेंड कर दिया। सो लेट दिस पॉइंट विल बी पी, सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। तो इसका रेडियस हमें दिया था 2 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ तो लेट कैपिटल आर से रेडियस को डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ आर्क। तो इस सेंटर ऑफ आर्क यानी पी पॉइंट पे हम मान लेते हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है कैपिटल बी से। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। ए पॉइंट में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट्स। तो जो हमारे पास ये स्ट्रेट सेगमेंट्स आ गए हैं, लेट मैंने नाम ले लेता हूँ सी डी ई एफ। इन स्ट्रेट सेगमेंट्स में मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। बी ऑप्शन में इन व्हाट वे कंट्रीब्यूशन ऑफ बी from semicircle differs from the circular loop and in what way does it resembles। तो अब हमें बताना है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है b फ्रॉम अ सेमीसर्कल वो डिफरेंट कैसे है ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल। किन किन वे में अलग है और किन किन वे में ये रिसेंबल करती है। सी ऑप्शन में वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ अ सेम रेडियस बट इन अ ऑपोजिट वे एज शोन इन अ फिगर इन बी। तो इस बी फिगर की बात कर रही है। अब हमने इसको ऑपोजिट वे में बेंड करके सेमी सर्कुलर बना दिया। तो यहाँ पे भी सेम, लेट इसका सेंटर को हम पी से डिनोट कर देते हैं। तो रेडियस सेम वही रह गया, कैपिटल आर इज इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, तो हमें ये बताना है। सो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोट सर्वेट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें मालूम है डी बी इन अ वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू μ0/4 I इंटू डी एल वैक्टर, मतलब एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर। जो ये एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर होता है इट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट विद पोजीशन वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो जैसे हमने भी कहा था कि जो हमारा डीएल है वो ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट की डायरेक्शन दी हुई एरो से, लेट से कैपिटल आई अगर करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सो डीएल वेक्टर भी अब मेरा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। एंड तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पी पे। सो दिस डायरेक्शन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मेरा पोजीशन वेक्टर आर है और डीएल है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो सी डी सेगमेंट में मेरे पास थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 0 डिग्री। और सेम वे से इधर भी हमारा डीएल वेक्टर जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो डीएल वेक्टर भी मेरा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। सो पोजीशन वेक्टर हमें मालूम अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आर वेक्टर ऑपोजिट टू द डीएल वेक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। सो सेगमेंट सी डी में मेरे पास थीटा कितना आ गया 0 और सेगमेंट ई एफ में मेरे पास थीटा कितना आ गया 180। इन बोथ केसेस मेरे जो डीएल और पोजीशन वेक्टर है वो पैरेलल आ रहे हैं। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं इन अ मैग्नीट्यूड टर्म्स तो हमें मालूम है डी बी इज इक्वल टू μ0/4 I डी एल इंटू आर। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं हमें तो मालूम है क्या आता है साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब से कैंसिल, तो यहाँ नीचे क्या बच जाएगा ओनली आर स्क्वायर। सो माई डी बी कम्स आउट टू बी μ0/4 I डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे ही हमने भी डिस्कस किया था तो सी डी में और ई एफ सेगमेंट में मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0 एंड 180। हमें मालूम है साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। सेम वे से साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकेम 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई 0 टेस्ला इन द स्ट्रेट सेगमेंट्स ऑफ सी डी एंड ई एफ। सेम वे से अगर यहाँ पे भी मैं कोई नाम दे लूँ इन सेगमेंट्स को, बी ऑप्शन को भी साथ में देख लेते हैं। लेट ए बी सेगमेंट हो गया
और ये पी क्यू सेगमेंट हो गया। तो इन सेगमेंट्स में भी ए बी और पी क्यू सेगमेंट में भी आप देख सकते हैं कि जो मेरे पोजीशन वेक्टर्स हैं वो अब डिग्री कितनी बना रहे हैं थीटा की, 0 ए बी सेगमेंट के लिए। सो पी क्यू सेगमेंट के लिए सेम, पोजीशन वेक्टर इस तरफ आ गया, करंट इस तरफ जा रहा है तो पोजीशन वेक्टर इस तरफ होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 180। सो इन मैग्नीट्यूड टर्म्स तो यहाँ पे भी इन ए बी और पी क्यू में भी मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन सी डी सेगमेंट, ई एफ सेगमेंट, ए बी सेगमेंट एंड पी क्यू सेगमेंट, सभी इन स्ट्रेट सेगमेंट्स में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब हम आते हैं अपने सेमी सर्कुलर पोर्शन पे। नाउ हम सेमी सर्कुलर पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमें मालूम है करंट लाइक इस डायरेक्शन में जाएगा इन अ सेमी सर्कुलर आर्क। जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो है सेंटर ऑफ सेमी सर्कल में। तो हमें मालूम है जो मेरा डीएल वेक्टर आएगा वो आएगा टेंजेंट टू सेमी सर्कल, और ये मेरे पास आ जाएगा रेडियस। तो हमें मालूम है रेडियस और टेंजेंट में ऑलवेज एंगल होता है 90 डिग्री का। सो दिस इज आवर डीएल वेक्टर और दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर। तो सेमी सर्कल के हर पॉइंट में मुझे लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में हमेशा ही एंगल मिलेगा 90 डिग्री। तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे फॉर होल द सेमी सर्कुलर सेगमेंट। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ड्यू टू ईच स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ या ईच पॉइंट वो सम अप होती जाएगी टू बिकम अ बिगर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड B फॉर अ सर्कल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r। सो हम यहाँ पे सेमी सर्कुलर की बात कर रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी सर्कल बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r डिवाइडेड बाय 2, मतलब सेमी सर्कल हाफ होता है सर्कल का, तो इट कम्स आउट म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4r। नाउ अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं एट अ सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, और आप कह सकते हैं पॉइंट P पे भी। तो इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हमें एक रिलेशन मालूम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 10⁻⁻7 होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए मुझे म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए। सो म्यू नॉट की वैल्यू बन जाएगी 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई। तो यहाँ पे इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो इट बिकेम 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई इंटू आई अपॉन 4r। तो देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, और हमें अब I की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और R की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। 12 एम्पियर करंट एंड रेडियस हमारा कितना था 2 सेंटीमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, एंड पाई की वैल्यू भी हमें मालूम है 3.14। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लाइक 10⁻⁻7 इंटू 3.14 इंटू आई की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय रेडियस 2 इंटू 10⁻⁻2। तो इसे सिंप्लीफाई करें, 2 से 12 को काटूं तो यहाँ बच गया 6, तो ये 10⁻⁻2 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेमी सर्कुल आ जाएगा वो आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+2 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब 6 को 3.14 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 18.84 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। इसे मैं फर्दर सिग्निफिकेंट फिगर में रिड्यूस करूं तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सेमी सर्कुलर इज इक्वल टू 1.884 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसे अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूं तो इट बिकेम 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो दिस इज आवर आंसर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट अ सेंटर ऑफ सेमी सर्कल ये आ जाएगी 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इन बोथ द केसेस। इन द सेम वे जैसे हमारे स्ट्रेट सेगमेंट्स में फिगर ए और बी में वैल्यू सेम आई थी, इसी तरह सेमी सर्कुलर सेगमेंट में भी इन फिगर ए और इन फिगर बी में भी
जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन ही हमारी चेंज होगी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। तो जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं तो देखिए, आपको सबसे पहले अपना जो थंब है वो पॉइंट करना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मेरा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो मेरी फिंगर्स हैं वो टूवर्ड जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब पी पे, तो मैं अपना हाथ इस तरह रखूँगा इन अ नोटबुक। तो मेरा थंब डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को एंड मेरी फिंगर्स उस पॉइंट तक जाएंगी जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो अब मेरी हथेली डाउनवर्ड है, मतलब इनटू द पेपर है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब मेरा आ गया इनटू द पेपर। तो इन केस बी, अब देखिए मैं थंब रखूँगा अकॉर्डिंग टू करंट, मतलब इस डायरेक्शन में। सो एंड फिंगर्स मैं पॉइंट करूँगा ऊपर की तरफ, मतलब पी की तरफ। तो इसे मैं कैसे रखूँगा यहाँ पे इस तरह, क्योंकि मुझे राइट हैंड ही यूज़ करना है। सो जो मेरा थंब हो गया वो इन द डायरेक्शन करंट। तो जो मेरा पाम है जिसे हम हथेली कहते हैं वो अब आ गया अपवर्ड ऑफ अ पेपर। तो इसमें इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड फ्रॉम द पेपर। थैंक यू फॉर